रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, औरतों में अच्छी औरत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जो अपने शौहर को जब वो इसे देखे खुश कर दे, जब वो किसी काम का हुक्म दे तो खुश उसलूबी से इसे बजा लाए, अपनी ज़ात और अपने माल के सिलसिले में शौहर की मुखालफत ना करे कि इसे बुरा लगे। कौन कहता है तन्हाइयाँ अच्छी नहीं होती, बहुत हसीन मौका देती हैं रब से मिलने का। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। नेक औरत नेक मर्द के निकाह में हो तो इसकी मिसाल सोने के इस ताज की सी है जो बादशाह के सर पर सजा हो, जबकि बुरी औरत किसी नेक शख्स के निकाह में हो तो इसकी मिसाल भारी बोझ की तरह है जो किसी बूढ़े शख्स ने उठाया हुआ हो। बेटी और दरख्त। एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। ये ज़िंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। आजमाया ही तो जा रहा है, बस कहीं सब्र तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। सब्र की इंतहा। और फिर तुम्हें क्या मालूम कि जब कोई भीगी आंखें सख्ती से रगड़ कर, लंबी सांस खींच कर, तल्ख मुस्कुराहट लबों पर सजाए आसमान की तरफ देखे तो वह ज़ब्त की किस इंतहा पर होता है। ऊंचाई हासिल करना चाहते हो तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, मक्खन लगाने वालों के हाथों में हमेशा चाकू होता है। अमन चाहते हो तो कान और आँख इस्तेमाल करो, लेकिन ज़बान बंद रखो। खूबसूरत ज़िंदगी खुद ब खुद नहीं बन जाती, बल्कि इसकी तामीर दुआओं पर होती है। अगर मोहब्बत करके खुश रहना चाहते हो तो इंसानों से नहीं, अपने रब से मोहब्बत करो। रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी कभी गूंगा, अंधा, बहरा होना पड़ता है। कितना पुरसुकून होता है सीने में धड़कता दिल जब इसे इत्मीनान हो कि इसने अपने राज किसी फ़िक्र करने वाले को बताए हैं। इंसान को दिल पर बोझ बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वह इंसान घुट घुट कर अंदर ही अंदर सिसक। पर्दा इंसान की इज़्ज़त और वक़ार का ज़रिया है। ये न सिर्फ ज़ाहरी हिफाजत करता है बल्कि दिल की पाकीज़गी भी बरकरार रखता है। जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए पर्दा इख्तियार करता है, अल्लाह इसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। दिलों में बसने वाले तो फूलों के जैसे होते हैं, दुनिया से चले भी जाएं तो पीछे यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ लाना चाहता है तो उसे किसी के हाथों ज़रूर तोड़ता है, ताकि इसे एहसास हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें फ़ना हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंसान दूसरों को कायल करना छोड़ देता है। उसे समझ आ जाती है कि किसकी कितनी परवाह करनी है, किससे कितनी उम्मीद रखनी है और किससे कितना फ़ासला रखना है। ज़िंदगी सब सिखा देती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, किसी बेकसूर पर बहतान लगाना यह आसमानों से भी ज़्यादा भारी गुनाह है। अर्रहमान, वो आज़माता भी है और नवाजता भी है। इसका हर अंदाज़ बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो रहमान भी है। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना ज़रूरी हो जाती है, मगर मैं कहती हूँ किरदार पर बात आ जाए तो बात ही ख़त्म हो जाती है। बानो कुद्सिया। अगर किसी शख्स को धोखा देने में कामयाब हो जाओ तो इस शख्स को बेवकूफ़ मत समझो, बल्कि समझ जाओ कि इसने तुम्हारे ज़र्फ़ से बढ़कर तुम पे एतमाद किया, यानी तुम कम ज़र्फ़ निकले। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान हैं जिनका कोई नेमल बदल नहीं होता, वो दोबारा कभी नहीं मिलते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दुआ की नहीं, बल्कि किसी के मोहब्बत भरे लफ्ज़ों की अशद ज़रूरत होती है। अगर लहजे शीरी हों तो लफ्ज़ शिफा देते हैं। शुक्र सिर्फ खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं, असल शुक्र ये है कि आजमाइश में भी दिल मुतमिन रहे। शुक्र दिल को सुकून देता है, नाशुक्री दिल को हमेशा बेचैन रखती है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हर चीज़ के सवाब का अंदाज़ा है, मगर सब्र के सवाब का कोई अंदाज़ा नहीं है। जब तुम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हो तो अल्लाह तुम्हें वहाँ से नवाजता है जहाँ तुमने सोचा भी नहीं होता। कभी कभी अल्लाह आजमाइश इसलिए देता है ताकि आप लोगों से उम्मीद छोड़कर सिर्फ इसी पर भरोसा करें। यही सब्र की असल खूबसूरती है। सब्र का मतलब खामोश रहना नहीं, बल्कि अल्लाह से जुड़ा रहना है।
مشکل وقت میں جو بندہ سجدہ نہیں چھوڑتا وہ ہارتا نہیں ہے۔ اپنے اعمال دیکھیں اور پھر اللہ نے آپ کو جو سہولیات دی ہیں دیکھیں کیا آپ ان کے قابل تھے؟ بے شک وہ بڑا رحمان ہے۔ جب دعا قبول ہونے میں دیر ہو تو ناراض نہ ہوں، اللہ آپ کو روک نہیں رہا، وہ آپ کو بہتر وقت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا، راستہ دکھانے والوں کو بے نشان نہیں پایا، کسی دینے والے کو پھر لینے والا بنتے نہیں دیکھا، اور آسانیاں بانٹنے والوں کی مشکلوں کو مشکل نہیں دیکھا۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، دنیا کی محفلیں، دنیا کی رنگینیاں چلتی رہتی ہیں۔ اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال، ہر انسان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہم اہم ہیں، یہی وہم ہے۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف آپ خود نہیں پڑھتے بلکہ چنے جاتے ہیں، آپ کی آواز کا سنا جانا بھی اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین سے ہر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، اور آپ صبر کی انتہا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز معجزے کے طور پر عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیماروں کو بھی شفا یاب کر دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دلوں اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے، وہ میرا اللہ ہی تو ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔